43,300 है। वो अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि 43,600 तक बैंक निफ्टी एक शॉर्ट टर्म रैली कर सकता है। बट अभी के लिए मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा, एक कोई तो रेंज ब्रेकआउट होने के या ब्रेकडाउन होने के बाद ही कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है। ओके, चलिए, तो ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर बातचीत हुई। फिलहाल दोनों ही इंडाइसेस रेंज में दिखाई दे रहे हैं। ट्रेड यहां पर नया इनिशिएट करने की सलाह नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है। तो चलिए स्टॉक्स पर अब फोकस करते हैं और पहले लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर वो शेयर्स जहां पर लॉन्ग पोजीशंस या फिर शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। तो एक एक करके आपके सामने एफएनओ का स्टॉक स्पेसिफिक सेटअप दिखाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं उन स्टॉक्स के साथ जहां पर एफएनओ में तेजी की पोजीशंस बनी है। लॉन्ग बिल्डअप किन में हुआ है? तो एमएनएम फाइनेंशियल, मनापुरम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस, आदित्य बिरला कैपिटल और हिंडाल्को, ये वो स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये एक सेंस आप ले सकते हैं इन स्टॉक्स को देख के कि जो एक्शन है आज वो एनबीएफसीज में काफी है, क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप वाली कैटेगरी में पहले 4 स्टॉक्स एनबीएफसी स्पेस को बिलोंग करते हैं। अब वो शेयर्स देखते हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो अगेन आईबी हाउसिंग, डेल्टा कॉप, मैक्स फाइनेंशियल, पंजाब नेशनल बैंक, कोल इंडिया, ये वो स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट के कारण मोमेंटम तेजी की तरफ बनते हुए दिखाई दिया है। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स काफी इंटरेस्टिंग है। एमएनएम फाइनेंशियल जहां पर हमने प्रीवियस सेशन में भी अच्छी तेजी देखी है, फॉर इंस्टेंस आदित्य बिरला कैपिटल जैसे स्टॉक्स में भी तेजी रही है। अब देखते हैं वो शेयर्स जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी मंदी की पोजीशंस इनिशिएट हो रही हैं। भेल में हमने लगातार नॉन स्टॉप रैली देखी पीएसयू स्पेस में, जिसमें भेल भी शामिल था। लगातार चला ये स्टॉक, आज यहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, यानी पोजीशंस लोग अपनी काट रहे हैं और साथ ही साथ मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। टीवीएस मोटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस, जेके सीमेंट, ल्यूपिन में भी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। अब वो शेयर्स देखें जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी तेजी की पोजीशंस लोग काट रहे हैं, इसलिए प्रेशर है। उसमें डालमिया भारत, पर्सिस्टेंट सिस्टम, गुजरात गैस, वोडाफोन आइडिया और ब्रिटानिया है जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। तो यह है फिलहाल एफएनओ का सेटअप आपकी स्क्रीन पर, तेजी मंदी वाले स्टॉक्स। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां हैं उस पर बात करते हैं। अमोल इंडेक्स पर तो आपने राय दी है, पहले बताइए कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है पहला, जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है? तेजी की कॉल है या मंदी की? आई थिंक तेजी ही करना चाहूंगा क्योंकि रेंज बाउंड एक्टिविटी है और मिड कैप में जैसे आपने बोला कि एक्टिविटी अच्छा खासा आ रहा है। मुझे एक जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है जो अभी 550 के आसपास चल रहा है। उसका टारगेट अगर मुझे लगता है कि 585 तक जा सकता है और उसका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 539 का। एक मीडियम टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखा रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में हमको 585 के लेवल्स जुबिलेंट फूड्स में देख सकते हैं। ओके, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स में बाय करने की सलाह है। 550 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन 580 तक की तेजी ये दिखा सकता है। तो पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप खरीद के चले। 585 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 539 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। ये फ्यूचर के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर 555 पर फ्यूचर्स में कर रहा है ट्रेड, जहां पर 0.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। 585 के लाइकली टारगेट्स के लिए तेजी की पोजीशंस आप इनिशिएट करें। दूसरी कॉल ले लेते हैं अमोल की। अमोल बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा पिक किया है? मुझे एक इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है। अभी 1195 के आसपास है। 1265 1275 ये दो ऊपर में टारगेट्स दिख के आ रहे हैं और 1175 का उसका एक सपोर्ट स्टॉप लॉस है। वो अगर लगा के कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप करता है तो आने वाले दिनों में 1265 तक उसमें मोमेंटम आने के चांसेस ब्राइट लग रहे हैं। रीजन बिहाइंड इट कि अबाउ 50 एंड अबाउ 20 डीएमए के ऊपर स्टॉक चल रहा है और अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों लेवल्स सस्टेन कर गया स्टॉक तो आई थिंक डेफिनेटली एक इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस ब्राइट है। ओके, तो इंडसइंड बैंक में तेजी कीजिए फ्यूचर्स में।